नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आज हम रस पढ़ने वाले हैं। रस हमारा हिंदी व्याकरण का ऐसा पार्ट है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। रस एक क्या कहना चाहिए, जो भी हम पढ़ेंगे, कविता, नाटक हम देखते हैं, सब मतलब बिना रस के तो सब नीरस है। अपनी लाइफ भी बिना रस के तो नीरस ही है। वही रस है कि काव्य है, नाटक है, कुछ भी हम देखते हैं तो बिना रस के तो सब नीरस है। ठीक है, अब देख लेते हैं रस। स्टार्ट करते हैं। रस का स्थायी रस सॉरी दोस्तों, रस कविता पढ़ने और नाटक देखने वाले या सुनने वाले को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अर्थात किसी काव्य को पढ़ते, लिखते, बोलते या सुनते समय जो भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं और जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्योंकि अगर मान लो हम मूवी देख रहे हैं तो मूवी में कभी हम मूवी देखते समय दुखी होते हैं, कभी खुशी होते हैं, ये सब रस हैं। जैसे जैसे हमारे पास का वातावरण होता है उसी तरह से हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। जो हमारे साहित्य में रस का शाब्दिक अर्थ माना गया है वो आनंद माना गया है। रस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ था। इसमें इसका प्रयोग स्वाद के अर्थ में हुआ था। दोस्तों ये मैंने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि रस से संबंधित ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। रस का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया? भरत मुनि ने। रस का विवेचन सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया। भरत मुनि ने सबसे पहले क्या करा था? उन्होंने जो सारे वेद थे उनका अध्ययन करा था, तो उन्हें लगा कि वेद पढ़ने के बाद कुछ मतलब नीरसता है उसमें, एकदम पढ़ के आदमी को कोई भाव से उत्पन्न नहीं हो रहे। तो इससे लगा कि सब जब ऐसे नीरस हो जाएगा तो फिर काव्य का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसलिए उन्होंने भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस की विवेचना करी। उन्होंने इसकी विवेचना करने में क्या करा? भरत मुनि के जो फिर इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा, नाट्य शास्त्र। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? भरत मुनि का। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को क्या कहा है? पंचम वेद की संज्ञा दी है। भरत मुनि ने रस सूत्र दिया है। भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया है वो है हमारा विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, द्रा, निष्पत्ति। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो इसमें ये पूछा जाता है कि भरत मुनि ने रस सूत्र में किसकी व्याख्या नहीं की है? तो इन्होंने स्थायी भाव की व्याख्या नहीं की है। आगे देखते हैं। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? भट्टलोलट हैं। कौन है? भट्टलोलट। और ये 4 व्याख्याता आचार्य हैं जिन्होंने रस सूत्र की व्याख्या करी है विस्तार से। तो ये हमारे भट्टलोलट हैं, उत्पत्तिवाद। इनका क्या है? उत्पत्तिवाद। भट्टनायक हैं, भुक्तिवाद। और आचार्य शंकु का है अनुमतिवाद। और अभिनव का को है अभिव्यक्तिवाद। आगे देखते हैं दोस्तों। भरत मुनि ने स्थायी भाव को नहीं माना है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भरत मुनि ने किसको नहीं माना? तो स्थायी भाव को नहीं माना। भरत मुनि ने 8 रसों की चर्चा की है। भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा करी है? 8 रसों की। भरत मुनि ने कौन से रस को मान्यता नहीं दी है? शांत रस को मान्यता नहीं दी है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम रस को क्या कहा है? ब्रह्मानंद सहोदर। ब्रह्मानंद सहोदर किन्होंने कहा है? भट्टनायक। ये एलटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, उत्तराखंड वाले में। करुण रस को भवभूति ने रस रान माना है। क्या माना है? भवभूति ने रसराज। रसराज किसे माना है? करुण रस को भवभूति ने। नाट्य शास्त्र में शांत रस का वर्णन नहीं है। नाट्य शास्त्र में ये भी पूछते हैं एग्जाम में कि नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा है उसमें कौन से रस का वर्णन नहीं है? शांत रस का वर्णन नहीं है। शांत रस को रसों का दास कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज, सर्वश्रेष्ठ, रसपति, रस प्रधान कुछ भी नाम आए तो ये सब श्रृंगार को ही कहा जाता है। ये सब श्रृंगार रस जो हमारा रसपति है। भक्ति और वात्सल्य दोनों श्रृंगार रस के भाई हैं। ये एग्जाम में पूछा था कि भक्ति और वात्सल्य किसके मतलब संबंधित हैं? तो ये श्रृंगार रस से ही संबंधित है। शांत रस के प्रतिस्थापक आचार्य कौन है? तो शांत रस के जो हैं प्रतिस्थापक आचार्य ये उद्भट हैं। भक्ति रस के प्रतिस्थापक आचार्य रूप गोस्वामी हैं। वात्सल्य रस के प्रतिस्थापक आचार्य विश्वनाथ जी हैं।
ये रस के अंग हैं दोस्तों। रस के अंग हमारे कितने होते हैं? रस के अंग हमारे 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को हम क्षणिक भाव भी बोल देते हैं, व्यवचारी भाव भी कहते हैं। अब स्थायी भाव, स्थायी भाव हमारे 9 होते हैं। एग्जाम में पूछे जाएँ तो दोस्तों हमेशा 9 पे टिक करना, नहीं तो जैसे 11 हमारे रस हैं तो ऐसे 11 स्थायी भाव है, लेकिन एग्जाम में हमेशा स्थायी भाव हमारे 9 ही हैं और 9 ही रस हैं। वह भाव जो हमारे वह भाव जो हर वक्त हमारे मस्तिष्क में रहते हैं, चाहे अच्छी स्थिति हो या बुरी, जैसी हमारे आसपास माहौल होगा ठीक उसी रस में बदल जाते हैं। मतलब ये हमारे अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन जैसे ही समय परिस्थिति इन्हें मिलती है उसी के अकॉर्डिंग ये ढल जाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? स्थायी भाव। अब स्थायी भाव रस, ये रस हैं और ये स्थायी भाव हैं। अब इनके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। ये हमें दोस्तों याद होना चाहिए। 1-2 बार जैसे श्रृंगार, रति, हास्य, हास, इस तरह से याद करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। जैसे रस हमारे 9 हैं, एग्जाम में पूछे आए तो 9 हैं, स्थायी भाव भी हमारे 9 ही हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य का स्थायी भाव हास है, करुण का स्थायी भाव शोक है, वीर का स्थायी भाव उत्साह है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, भयानक का स्थायी भाव भय है, विभत्स का स्थायी भाव जुगुस्सा या घृणा, दोनों में से कुछ भी आ जाए, एग्जाम में आ चुके हैं दोनों ही। अद्भुत का विस्मय है, अद्भुत का क्या है? विस्मय। शांत का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या वैराग्य। वात्सल्य का स्थायी भाव है स्नेह और भक्ति का स्थायी भाव है देवव्रति या अनुराग, भगवान के प्रति। आगे देखते हैं विभाव। विभाव का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। विभाव का मतलब होता है कारण, जिस कारण से जो स्थायी भाव हमारे बढ़ते हैं वो हमारा विभाव होता है। विभाव हमारा 2 प्रकार का होता है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव सबका शाब्दिक अर्थ तो कारण होता है, ये अभी मैं बता रही थी, एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों आलम्बन। आलम्बन का मतलब क्या होता है दोस्तों? आलम्बन का मतलब होता है सहारा लेना। और आलम्बन के भी 2 भाग होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आश्रय और विषय। कितने होते हैं? आश्रय और विषय। जैसे आलम्बन का मतलब यह होता है, जैसे मैंने इसीलिए लिख दिया है कि आसानी से जिससे देख के याद भी हो जाए। जैसे कोई छत बनाने के लिए हमें पिलर की ज़रूरत होती है, वैसे ही रसों के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, मतलब आलम्बन की किसी। ये है हमारा आलम्बन। आश्रय आलम्बन हमारा, आश्रय आलम्बन उसे कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर, मतलब मन में, आश्रय वही तो होगा जिसके मन में रस उत्पन्न होते हैं। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ कौन हुए? राम आश्रय हुए। तो आश्रय कौन हुए? जिनके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो यहाँ राम आश्रय हो गए हमारे। आगे देखते हैं दोस्तों विषय आलम्बन। व्यक्ति के मन में जिसके कारण रस उत्पन्न हुआ, जिसके कारण रस उत्पन्न हुआ उसे क्या कहेंगे? विषय। किसी भी विषय के से ही तो हमारे यहाँ रस उत्पन्न होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कारण। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति भाव जागते हैं, तो वहाँ क्या हो गया? विषय। सीता हुई विषय ना, राम के मन में जब भाव जागे तो उसका विषय क्या हुई? सीता हुई। आगे देखते हैं दोस्तों ये हमारा उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन विभाव वो होता है जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव तीव्र हो जाते हैं। कोई भी वस्तु या स्थिति है उसे देख के हमारे जो अंदर के भाव हैं वो तीव्र हो जाते हैं, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अर्थात जो भावों को गति प्रदान करे वो हमारा क्या है? उद्दीपन विभाव। जैसे भय नामक स्थायी भाव को देख लो, इसमें शेर को देखकर जब शेर गरजता है तो अचानक से हमारा भाव उत्पन्न होते हैं भय के। ठीक है, आगे देखते हैं अनुभाव। अनुभाव हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये भी पूछे आते हैं दोस्तों कि विभाव कितने होते हैं, अनुभाव कितने होते हैं। अनुभाव हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक वो होते हैं जो शारीरिक चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। वाचिक हमारे वो होते हैं जो हम वाणी के द्वारा अपने मनोभावों, मन की बातों को प्रकट करते हैं। आहार्य वो होते हैं जो वेशभूषा अलंकरण से प्रकट किए जाते हैं। ये दोस्तों ऐसे भी पूछा जाता है कि वेशभूषा अलंकरण से प्रकट करने वाले अनुभव कौन से कहलाते हैं, तो ये हमारे आहार्य कहलाते हैं। इसलिए मैंने इनकी डेफिनेशन थोड़ी आगे लिख दी जिससे आसानी से समझने में समस्या ना हो। सात्विक अनुभाव ये एग्जाम में पूछे आ चुके हैं।
ये अनुभव अनैच्छिक होते हैं, इन पे कोई अपना बस नहीं होता। ये हमारे अनुभव कितने होते हैं? सात्विक अनुभव हमारे 8 होते हैं। सात्विक अनुभवों की संख्या भी पूछी जा चुकी है कि कितनी होती है? 8 होती है। इसलिए इन्हें 8 को याद करोगे तो, क्योंकि एग्जाम में 3 दे देते हैं तब पूछ लेते हैं, या 1 दे देंगे तब पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा सात्विक अनुभव है, इसलिए हमें ये 8 याद होने चाहिए। रोमांच, पहला है हमारा रोमांच, दूसरा है कंप, श्वेत, इसके मैंने हिंदी मीनिंग भी लिख रखे हैं। श्वेत पसीना, स्वरभंग बोलते समय रुक जाना अचानक, आश्रु, बेवर्डेय, स्तंभ और प्रलय। ये हमारे 8 क्या हैं? ये 8 हमारे हैं सात्विक अनुभव। आगे देखते हैं दोस्तों, संचारी भाव। संचारी भाव का नाम बदल के भी दे देते हैं, संचारी भाव, व्यवचारी भाव और क्षणिक भाव। तो ये संचारी भाव हमारे कितने होते हैं? 33। इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है, कितने होते हैं? 33। संचारी भाव उन्हें कहते हैं जो हमारे हर पल मन में आते और जाते रहते हैं, जैसे बारिश के पानी में बुलबुले बनते और बिगड़ते रहते हैं, वैसे ये क्या है? संचारी भाव बनते और बिगड़ते रहते हैं हमारे मन। संचारी भाव देख लेते हैं हम। देखो, संचारी भाव है हमारा निर्वेद, आवेग, दैन्य। कुछ बुकों में दोस्तों ये गलत दे रखे हैं, लेकिन ये जो मैंने लिखे हैं सही है। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, शंका, चिंता, गिलानी, विषाद, व्याधि, आलस्य, अमर्ष, हर्ष, गर्व, असूया, धृति, मति, चापल्य, लज्जा, अभिता, निंदा, स्वप्न, विबोध, उन्माद, अपस्मार, स्मृति, औत्सुक्य, त्रास, तर्क, मरण। ठीक है दोस्तों, इसके अगले पार्ट में मैं डालने वाली हूँ इसके जो भेद हैं, सारे जो हमारे रसों के भेद हैं वो डालने वाली हूँ। ये हमारे जो रस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे आते हैं, वो भी पूछे आते हैं और ये भी, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से करने की कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।